एक गांव के करीब एक गहरा जंगल था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां शाम के बाद जाना मौत को गले लगाने के बराबर है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जंगल में किसी बदरूह का बसेरा है जो रात को जंगल में जाने वाले को जिंदा नहीं छोड़ती। रात के अंधेरे में गांव के 3 नौजवान आदल, कामरान और साजिद ने फैसला किया कि वो इन कहानियों को झूठा साबित करेंगे। वो अपने साथ एक टॉर्च, चाकू और पानी की बोतल लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। आदल सबसे बहादुर था, कामरान दूसरों को हौसला दे रहा था और साजिद दिल ही दिल में खौफजदा था। लेकिन दोस्तों के साथ होने की वजह से इसने कुछ नहीं कहा। जंगल में दाह होते ही हर तरफ खामोशी थी। हवा के चलने की हल्की सी आवाज़ कानों को भारी लग रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं, कभी हंसी की, कभी रोने की और कभी कदमों की। लेकिन इन तीनों ने एक दूसरे को तसल्ली दी कि ये महज इनके दिमाग का वहम है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने एक पुरानी खस्ताहाल झोंपड़ी देखी। झोंपड़ी के अंदर से मोमबत्ती की मध्यम रोशनी दिखाई दे रही थी। आदल ने कहा, चलो देखते हैं कि अंदर क्या है। साजिद ने मुखालफत की, लेकिन बाकी दोनों की जिद के आगे इसकी एक न चली। झोंपड़ी के अंदर कदम रखते ही एक सर्द हवा का झोंका इनके जिस्मों से होकर गुजरा, जैसे किसी ने इनके ऊपर बर्फ डाल दी हो। अंदर एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था जिस पर खून के धब्बे थे। कामरान ने संदूक खोलने की कोशिश की तो अचानक एक खौफनाक चीख सुनाई दी। चीख के साथ एक साया झोंपड़ी के कोने से नमूदार हुआ। एक औरत का साया था जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर जख्मों के निशान थे। वो धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ने लगी। साजिद ने खौफ से कुरान की आयत पढ़नी शुरू की, लेकिन इसके हाथ कांप रहे थे। आदल ने अपने दोस्तों को हिम्मत दी और कहा, भागना नहीं चाहिए, दुआ करो और एक दूसरे का साथ दो। उन्होंने मिलकर सूरत अल फलक पढ़नी शुरू की। जैसे ही इनके अल्फाज गूंजे, साया रुक गया और चीखें मजीद बुलंद हो गईं। बदरूह की आवाज़ एक मासूम लड़की में बदल गई जो मदद के लिए पुकार रही थी। इसने बताया कि वो इस गांव की एक छोटी सी बच्ची थी जिसे सालों पहले यहाँ कत्ल कर दिया गया था। वो कह रही थी, मेरी कब्र इस संदूक के नीचे है, मुझे सुकून चाहिए। जवानों ने जल्दी से संदूक को हटाया और वहाँ एक छोटी सी कब्र देखी। उन्होंने गांव से एक मौलवी को बुलवाया और इसके लिए दुआ करवाई। दुआ के बाद बदरूहों का साया धीरे धीरे खत्म हो गया और झोंपड़ी एकदम से टूटकर जमीन में धंस गई। वो तीनों नौजवान गांव वापस आए और गांव वालों को सारी कहानी सुनाई। गांव वालों ने मिलकर इस मकाम पर एक मस्जिद तामीर की और इसके बाद कभी किसी ने जंगल में खौफ महसूस नहीं किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि खौफ और मुसीबत के वक़्त ईमान और दुआ से बड़ा कोई हथियार नहीं। अल्लाह की मदद से हमेशा करीब होती है, बस हमें हिम्मत और यकीन के साथ इस पर भरोसा रखना चाहिए।